हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैस जी और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 2MG में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेडिसिन के नाम से कैसे पहचानें कि वो किस काम में आती है। तो दोस्तों, हर मेडिसिन के एंड में कुछ वर्ड होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जो एक सफिक्स होते हैं, जिसके नाम से हम पहचान सकते हैं कि वो किस काम में आ सकती है। दोस्तों, गारंटी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जान सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एक सफिक्स है केन। केन जिस मेडिसिन के नेम के लास्ट में आता है वो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जाइलोकेन, लिग्नोकेन, बेंजोकेन, अमाइलोकेन। दोस्तों, ये किसी भी बॉडी के पार्ट को सुन्न करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, आप साइड में एक एग्जांपल के तौर पर लिग्नोकेन का इंजेक्शन भी देख सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को हमें सुन्न करना होता है या किसी का ऑपरेशन होना होता है या किसी भी जगह पर चोट के स्टिचेस लगते हैं तो हमें वहाँ पर लिग्नोकेन इंजेक्शन लगाकर सुन्न करना पड़ता है। दोस्तों, लिग्नोकेन उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करने के काम में आता है। दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं लिग्नोकेन जेली है। तो दोस्तों, किसी भी इंजेक्शन या किसी भी ट्यूब पर आपको केन लास्ट में दिखाई दे या लिग्नोकेन या अमाइलोकेन लिखा हुआ दिखाई दे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है, यानी सुन्न करने के काम में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सफिक्स की ओर। तो हमारा अगला सफिक्स है माइसिन। ये सारे एंटीबैक्टीरियल होते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, दांत खाज खुजली हो जाती है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, माइसिन के नाम से जितने भी सफिक्स होते हैं वो सारे एंटीबायोटिक्स में आते हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल हैं माइसिन के। दोस्तों, आप साइड में इसके फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट एंड एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन। दोस्तों, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के काम में आती है। आपको किसी भी टैबलेट या किसी भी इंजेक्शन पर माइसिन दिखाई दे या माइसिन का सफिक्स दिखाई दे तो आप उसे आसानी से जान सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है या एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। तो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है ओलोल। दोस्तों, ओलोल जो होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल हैं मेटाप्रोलोल, बीसाप्रोलोल, एटिनोलोल। दोस्तों, ये सारे हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक एंड हाई ब्लड प्रेशर में दिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स वो होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में, हार्ट अटैक की बीमारी में या सीवियर चेस्ट पेन में दिए जाते हैं। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन या किसी भी इंजेक्शन पर आपको ओलोल दिखाई दे यानी ओलोल सफिक्स दिखाई दे तो आप जान सकते हैं ये हाइपरटेंसिव ड्रग है। दोस्तों, इसे आप हाइपरटेंशन में, हार्ट अटैक में और सीवियर चेस्ट पेन या हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ कर सकते हैं। तो आप साइड में देख सकते हैं ये टैबलेट्स एटिनोलोल टैबलेट्स हैं। दोस्तों, ये एक जेनरिक नेम होता है, ब्रांड नेम कंपनी अपना कोई सा भी रख सकती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सफिक्स की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सफिक्स है माइड एंड जाइड। तो मैं आपको बता दूं ये एक डाययूरेटिक्स होते हैं। दोस्तों, इसके एग्जांपल्स आपको नीचे दिखते होंगे जो कि फ्यूरोसमाइड, क्लोरोटिनाजाइड, ब्यूमेट्रिनाजाइड, बेंजथायाजाइड। दोस्तों, जिसके भी एंड में माइड या जाइड होता है वो सब डाययूरेटिक्स होते हैं। तो डाययूरेटिक्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के फ्लूइड को बढ़ा देते हैं और यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, जिससे हमें बार बार यूरिन आने लगता है। दोस्तों, ये एडिमा यानी स्वेलिंग में भी दिए जाते हैं। दोस्तों, ये हाई ब्लड प्रेशर में भी दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहीं भी माइड या जाइड का सफिक्स दिखाई दे किसी मेडिसिन पर तो आप आसानी से जान सकते हैं ये डाययूरेटिक्स हैं, यानी यूरिन को बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इन्हें बीपी में भी यानी हाई बीपी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सफिक्स की ओर जो है विर। विर वो होते हैं जो एंटीवायरल होते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर वायरस से होने वाली बीमारियों को एंटीवायरल कहते हैं। विर सफिक्स की टैबलेट्स एंटीवायरल होती हैं, वो वायरस से होने वाली बीमारियों को ट्रीट करती हैं। दोस्तों, इसके एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं, एसाइक्लोविर, रिटोनाविर, एंडिनाविर। दोस्तों, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विर। तो आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जो सामने हैं आपके, एसिक्लोविर, एसाइविर। दोस्तों, ये टैबलेट्स एंटीवायरल होती हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सफिक्स की ओर जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स होता है पाम। जिस टैबलेट के लास्ट में पाम सफिक्स होता है वो एंटी एंजाइटी होती है। यदि किसी पेशेंट को घबराहट या नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है तो हम उसे एंटी एंजाइटी टैबलेट्स देते हैं। दोस्तों, इसके एग्जांपल हैं डाइजेपाम, लोराजेपाम। दोस्तों, आप साइड में इसके एग्जांपल देख सकते हैं, डाइजेपाम और लोराजेपाम। दोस्तों, ये किसी पेशेंट्स को सुलाने,
और उसकी घबराहट को दूर करने और उसे नींद ना आने की प्रॉब्लम को दूर करती है। किसी भी टैबलेट पर आपको लास्ट में पाम सफिक्स दिखाई दे तो आप जान सकते हैं ये एक एंटी एंजाइटी है, यानी ये नींद की गोलियां होती हैं। तो इसे बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना लें। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सफिक्स की ओर। नेक्स्ट सफिक्स हमारा होता है स्टैटिन। दोस्तों स्टैटिन सफिक्स एंटी हाइपरलिपिडेमिक होता है। तो इसके एग्जाम्पल एटोरोवेस्टेटिन, सिम्वेस्टेटिन, तो इसके यही एग्जाम्पल हैं जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है या लिपिड्स बढ़ जाती हैं या हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, तो उन्हें एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग दी जाती हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। एटोरोवेस्टेटिन की टैबलेट आप सामने देख सकते हैं, यही टैबलेट हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सफिक्स की ओर। हमारा नेक्स्ट सफिक्स है सोन। दोस्तों किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर आपको सोन दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं ये एक स्टेरॉइड्स है। दोस्तों इसके एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, कॉर्टिसोन। आप देख सकते हैं इसके साइड में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन टैबलेट यानी डेक्सोना। तो दोस्तों ये टैबलेट एलर्जी को ट्रीट करने के काम में आती हैं। दोस्तों ये इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती हैं। इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो दोस्तों इस टैबलेट को बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना लें। तो आज हम लोगों ने जाना कि मेडिसिन के नाम से कैसे जान सकते हैं कि वो किस काम में आती है। ये कुछ मेन मेडिसिन्स थी जिनके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों बाकी की मेडिसिन्स को अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।